चलिए आज हम करेंगे क्लास 8th मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ये बना लिया हमने नंबर लाइन, ठीक है। ये बन गया हमारा नंबर लाइन। यहाँ पर 0 मार्क कर लेते हैं। 0 के राइट हैंड साइड की तरफ को हम प्लस में नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है। एंड 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को हम माइनस में नंबर को लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3। हमने बराबर दूरी पर नंबर्स को लिखना है। यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ पर आएगा -4, यहाँ पर आएगा -5, यहाँ पर आएगा -6, यहाँ पर आएगा -7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए हमने जिन नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, उनके डिनोमिनेटर्स में यहाँ पर क्या है, 8 है। सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है। तो हमने इन सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में भी अब 8 को लिख लेना है, ठीक है। तो हम 1 के डिनोमिनेटर में भी 8 को लिखेंगे, 2 के डिनोमिनेटर में भी 8 को लिखेंगे, 3 के डिनोमिनेटर में भी 8 को लिखेंगे, 4 के डिनोमिनेटर में भी, सभी के डिनोमिनेटर में हम 8 को लिखेंगे। बस 0 के डिनोमिनेटर में 8 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 0/8 तो 0 ही होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने 0 के राइट हैंड साइड की तरफ को प्लस में नंबर लिख लिया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को माइनस में नंबर लिख लिया। अब हमने जिन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन के ऊपर, उनके डिनोमिनेटर में 8 था, तो हमने सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में यहाँ पर 8 को लिख लिया, ठीक है ना। अब देखिए हम सबसे पहले -2/8 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है -2/8। हम इस पॉइंट को A सपोज कर लेंगे, तो A पॉइंट जो है नंबर लाइन के ऊपर -2/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट हमने रिप्रेजेंट करना है वो है -5/8। -5/8 यहाँ पर है, हम इस पॉइंट को B सपोज कर लेते हैं। तो जो B पॉइंट है वो नंबर लाइन के ऊपर -5/8 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 1/8 यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। हम इस पॉइंट को नंबर लाइन के ऊपर C सपोज कर लेते हैं। तो जो C पॉइंट है वो 1/8 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए हमने इन तीनों नंबर्स को यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आपने याद रखना है कि अगर नंबर के डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 होता, सभी नंबर के डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 होता, तो हम इन सभी डिनोमिनेटर में 5 लगा लेते, ठीक है ना। एंड इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।